आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो कि हमारे साथ अगर कुछ अनुभव अजीब सा हो रहा है किसी के साथ शेयर करते हैं, चलो डरावना हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी को बताना सही रहता है। और दूसरे वो, ये हमारे मन का वहम होगा, किसी से बात करेंगे, किसी को इसके बारे में बताएंगे तो अपना ही बदनामी सा हो जाएगा, अपने बारे में लोग अजीब अजीब बातें सोचेंगे कि हम पढ़े लिखे थोड़े से कम है। ये जो पहले वाले हैं ना, ये फ़ायदे में रहते हैं। कहा जाता है कि डिसीज़न लेने में कभी कभी देरी अगर आप करते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये चाचा का रेडियो है। आज मैं आपको NH24 के एक ऐसे हॉस्टल के बारे में बता रहा हूँ जो कि पहले बॉयज़ हॉस्टल था, बाद में यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब हुड़दंग सा मचने लग गया था, मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। ना जाने वहाँ के बॉयज़ को क्या ही पसंद था। जब छुट्टियाँ होती थी तो पंखे की पंखड़ियाँ मोड़कर चले जाते थे, कांच तोड़कर चले जाते थे, कुर्सियाँ मेज और सब कुछ ना कुछ ख़राब करते थे। तो केयर टेकर ने जिस वजह से इस हॉस्टल को बनाया था वो था आमदनी का ज़रिया। भैया, पैसे कमाने के लिए ही आदमी रुपया दो रुपया खर्चता है, और ऐसे में अगर उसे नुकसान होने लग जाए तो या तो व्यापार को बदल दे या बंद कर दे। इसने यही काम किया, बंद नहीं करा, इसने बॉयज़ हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील कर दिया। और यहाँ जिस कॉलेज के बच्चे आते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉलेज के बच्चे हैं, हर तरह के यहाँ बच्चे रह रहे थे। कुछ जॉब करने वाले, कुछ पढ़ाई करने वाले, और ये सभी गर्ल्स थीं। मना कर दिया कि बॉयज़ का कोई एंट्री नहीं, और अब बिल्कुल भी कभी हमें बॉयज़ हॉस्टल की तरफ अपना रुपया पैसा नहीं लगाना, हमें व्यापार करना ही नहीं। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाने के दो फ़ायदे हुए। पहला कि महिलाएं, लड़कियां, देखिए इसमें बुरा मत मानिएगा अगर आप कोई लड़का वीडियो सुन रहा है, देख रहा है तो, क्योंकि मैं भी लड़का हूँ तो मैं जानता हूँ ये चीज़। हमें साफ़ सफाई का थोड़ा सा ना क्रेज़ कम रहता है। जो लड़कियां हैं अगर वो कहीं हॉस्टल में भी जाती हैं, कोई कमरा लेती हैं, रुकती हैं, तो वो उसे अपने घर के कमरे जैसा ही ट्रीट करती हैं। साफ़ सफाई रखेंगी, उसमें दिया बत्ती होती है, अगरबत्ती वगैरह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और सामान को तरीके से रखेंगे। लड़कों का क्या है, अगर नहाने के बाद तौलिया ही ढंग से टांग दें तो ज़िंदगी की सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल हो गया। होता क्या है कि इस हॉस्टल को बनाने के बाद इनके दिमाग में एक सुकून था कि यहाँ किसी भी तरह का कोई अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हो गया। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रह गईं जो कि नहीं होनी थी। इस कमरे को, इस हॉस्टल को जब इन्होंने बनाया था तब पूजा पाठ तो अच्छे से कराया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी रिश्तेदारी में ही कोई ऐसा है जिसने, जब इस हॉस्टल का निर्माण हो रहा था, जब नींव रखी गई थी, तभी यहाँ पर कोई चीज़ दबा दी गई थी। समझ गए? मतलब कोई टोटका बनाकर यहाँ रख दिया गया था। उसके बाद हॉस्टल बनता है, लड़के आते हैं, रहते हैं, और लड़के यहाँ पर 8 महीने रहे। 8 महीने में उन्हें ऐसा कुछ डरावना महसूस नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि वो लड़के हैं, स्ट्रॉन्ग है, अरे कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग भी थर थर काँपते देखे हमने। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जो कि कई कई किलो वजन उठा सकते हैं, अपना ही वजन नहीं उठा पा रहे थे जब प्रेत को देख लिया कि भागकर जाएंगे कैसे, हमसे चला ही नहीं जा रहा। होता क्या है कि यहाँ इस चीज़ की शुरुआत, ये जो प्रेतात्मा का वास इस हॉस्टल में शुरू हुआ, वो 2 कारण से हुआ। पहला, देखिए, आप अगर किसी नेगेटिव जगह पर गए हैं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर कभी हुई है लेकिन अभी शांत है, अगर उसे करने पड़ने वाला दोबारा से उस जगह आकर शुरुआत करता है तो वो वापस आ जाया करते हैं। यहाँ जब ये बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था तो जानबूझकर कि भाई ये लड़के मतलब हुड़दंग ज़्यादा मचा रहे हैं, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, सामान ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, तो एक बड़ा कमरा जो था वो खोला ही नहीं गया इन लोगों के लिए। और ये वही कमरा है जिसके नीचे वो करने वाले ने कुछ दबाया था। समझ गए? ये काफ़ी बड़ा कमरा। और अब जब गर्ल्स हॉस्टल बना तो इस कमरे के अंदर, ये मानिए कितना बड़ा होगा कि 24 बेड, 24 बेड लगे, इतना बड़ा कमरा था। इस हॉस्टल का सबसे बड़ा कमरा यही था किचन के बाद। मतलब किचन इनका इतना बड़ा है कि यहाँ पर तमाम बच्चे बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। बहुत बड़ी टेबल और बहुत बड़ा हॉस्टल, कोई छोटा मोटा हॉस्टल नहीं है। मैंने बताया ना कि एक कमरे में 24 बेड लग सकते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। वहाँ पर बैडमिंटन की भी व्यवस्था है हॉस्टल में। आप यहाँ पर स्विमिंग भी सीख सकते हो, आप यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल सकते हो, स्नूकर, बिलियर्ड्स, बहुत तमाम सुविधाएं। अब इतनी अच्छी फैसिलिटी लड़कों से तो झेली नहीं, क्योंकि जिसका जितना
लिमिट होता है ना, उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो हफरा तफरी में सामान फैला देता है। किसी को भूख 2 पूड़ी की हो, उसके सामने 4 रख दो तो हाय ये भी खा लूँ, हाय वो भी खा लूँ, ये वाली बात होती है। और लड़कों में ये होता है, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा वैसा भी होगा है, और उनके सामने इतनी सारी चीज़ें परोस दी गई तो वो तितर बितर हो गया। लड़कियों के लिए वो वाला कमरा भी खोला गया, और जैसे ही यहाँ सुख सुविधाएं अच्छी हैं, हॉस्टल के मतलब अंदर बहुत सारी सुविधाएं सिक्योरिटी वाली भी हैं, तो बहुत परिवार भी निश्चिंत होकर आने लग गए। 2 महीने के अंदर ये पूरा हॉस्टल भर चुका था। हॉस्टल में तकरीबन 350 बच्चे, जिसमें से 50 ऐसे थे जो कि जॉब करने वाली महिलाएं थीं, और 300 कोई किसी कॉलेज का कोई किसी कॉलेज का। मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और लेकिन यहाँ सुविधाएं और सिक्योरिटी इतनी अच्छी कर रखी थी, तमाम पुख्ता इंतज़ाम थे यहाँ पर। कैमरा वगैरह लगा हुआ, बहुत सारे यहाँ पर मतलब महिला सिक्योरिटी, गेट पर 2-2 3-3 सिक्योरिटी, पुलिस का जिप्सी का आना जाना, और बहुत मतलब एकदम निफराम होकर बच्चियाँ रह रही थी। खैर होता क्या है कि यहाँ पर एक लड़की जो कि इस हॉस्टल में लास्ट एंट्री कर रही है, उसका प्रवेश होता है, नाम सीमा। हॉस्टल में जो वार्डन है, जो सब कुछ मेंटेन करती हैं, वो सीमा को उसका कमरा दिखाती हैं और कहती हैं कि बिटिया आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, और अगर रात में कैसी भी इमरजेंसी पड़ जाए, कैसी भी, ठीक है, तो यहाँ हर कमरे में एक छोटी सी बेल लगा रखी है, आप उसे दबाएंगे तो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगी, आपसे मिलेगी। ठीक है जी, खाने के इतने पैसे बनते हैं, अगर आपको नाश्ते में ऐसा चाहिए, और हमारे यहाँ नॉन वेज नहीं परोसा जाता। उन्होंने कहा ठीक है। अब सुविधा सारी इसने जान ली, पैसे जमा कर दिए, रहना शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन हुआ, तीसरे दिन इसने वार्डन से कहा कि मेरे कमरे के बाहर आकर हमेशा कुछ लड़कियां गॉसिप करती हैं, खुसर फुसर करती रहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो ऐसा ना हो वो सीनियर जूनियर वाला काम करें, क्योंकि मैं किसी कॉलेज में पढ़ नहीं रही, मैं तो जॉब कर रही हूँ, और मैं यहाँ किसी से दोस्ती अभी तक ना हुई है और ना किसी से बात हुई है, तो मेरे बारे में आप थोड़ा। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं लड़कियों से बात करूँगी, अगर आपसे कोई मजाक मस्ती करने वाली होगी तो वो नहीं करेगी। उसने कहा नहीं मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वो बड़ा ऑड टाइम होता है जब आकर वो दरवाजे पर खड़ी होती हैं। मैं समझी नहीं। देखिए मैं रात को अपने पापा मम्मी से सभी से बात करती हूँ, तो थोड़ा कभी कभी देर हो जाती है। कल मैं और माँ बहुत देर तक बात कर रहे थे, मैं फ़ोन रखकर मन हुआ कि कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाकर सो जाऊँगी। मैं अपने कमरे में बैठी कुछ खा रही थी, और दरवाजे के बाहर आकर कुछ लड़कियाँ खड़ी होती हैं। मुझे उनके चहलकदमी समझ आ रही थी, मतलब उनका बाहर चलना वगैरह सब दरवाजे के नीचे से दिख रहा था। आकर खड़ी होती हैं, खुसुर फुसुर करती हैं, मेरा नाम लेती हैं 2-1 बार, इसका नाम सीमा है, इसका नाम सीमा है, कुछ ऐसा। और फिर जब तक मैंने दरवाज़ा खोला तो वो चली गई, और ये 2 दिन से लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इस बार ऐसा होता है तुम बस ये वाली बेल बजा देना, हम कैमरे में चेक करके बता देंगे कौन कौन लड़कियां थी। उसने कहा ठीक है। अब ये रात होने का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही कुछ ऐसा होगा तो मैं सूचित कर दूंगी अपने वार्डन को, और वो मेरी मदद करेंगी। नेक्स्ट डे पता चल जाएगा कि कौन लड़कियां हैं। आकर कुछ लड़कियां दोबारा से खड़ी होती हैं, सीमा जल्दी से बाहर आ जाओ, सीमा जल्दी से बाहर आ जाओ, हम यहाँ घूमेंगे, हम खेलना चाहते हैं, सीमा चलो। सीमा ने जाकर दरवाज़ा खोला, यहाँ वास्तव में कोई नहीं, लेकिन इसने जब बाहर कॉरिडोर में झांक कर देखा तो जो वाटर कूलर लग रहा था, पानी वाला जो मशीन लग रहा था, उसके पास एक महिला खड़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा श्रृंगार कर रखा है, और ऐसा लग रहा है शायद कहीं शादी ब्याह में से दुल्हन यहाँ पर आ गई है। इसे देखने के बाद ये यहीं पर एक तरह से जम गई, रुक गई, और लगातार उसे देखे जा रही है। उसने जब चलना शुरू करा, और जो पायल की आवाज़ आ रही थी वो इतनी क्लियर आ रही थी कि ये बस इंतज़ार कर रही थी कि चेहरा एक बार क्लियर हो जाए तो पता चले, भाई हो सकता है कि कोई शादी ब्याह में गई हो और आई है। तारीफ़ करना चाहती थी कि आपका श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है, आपका ये साड़ी लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है। भाई लड़कियों में होता है ना कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लड़कों का क्या है, तेरी भी सफ़ेद कमीज मेरी भी सफ़ेद। शादी ब्याह में हम पे होता ही क्या पहनने को। होता क्या है कि अब ये उस महिला को लगातार देखे जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि एक बार चेहरा क्लियर हो तो वार्डन को मैं खुद ही बता दूंगी कि कौन लड़की थी। जब वो थोड़ा सा और नज़दीक आई तो इसका चेहरा नहीं दिख रहा, अभी भी। थोड़ी सी और नज़दीक आई, अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा। मतलब ये मानो कि पूरे शरीर पर सिर से पैर तक रोशनी पड़ रही है। वो जो हॉस्टल में इधर उधर लाइट्स वगैरह जल रही हैं,
या इनके जो हॉस्टल का बड़ा सा ग्राउंड है उसमें जो बड़ी सी स्ट्रीट लाइट जल रही है उसकी रोशनी से ये पूरी दिख रही है, सिर से पैर तक क्लियर दिख रही है। चेहरा क्लियर क्यों नहीं है? चेहरा ऐसा लग रहा है बस उसी पर रोशनी नहीं पड़ रही। बहुत कोशिश कर रही होती है गौर से देखने की, तभी इसके कमरे में से आवाज़ आती है, सीमा अंदर आ जाओ। अब इसने अपने कमरे की तरफ देखा तो बेड पर एक महिला बैठी है। अब उसे देखकर ये थोड़ा घबराती है। इसका कमरा तीसरे फ्लोर पर है। यहाँ से वार्डन के पास जाना थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर में वो जो गैलरी में औरत खड़ी है, कौन है नहीं समझ आ रहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। अपने कमरे में मैं जा नहीं सकती, कमरे में मेरे बेड पर ये कौन बैठी है? मेरे को बेल बजाकर वार्डन को बुला लेना चाहिए। ये डरती हुई अपने कमरे में दाखिल होती है। वो औरत इसे लगातार देख रही है। इसने बेल पर हाथ रखा, ये मानो वो बटन अब काम ही नहीं कर रहा। उसे प्रेस करे जा रही है, ऐसा लगता है कि शायद बटन खराब हो गया। तभी इसके फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाती है, वार्डन कहती है कि हाँ हाँ बेटा, हमने सुन लिया, आप प्लीज़ अब ये बटन पे से हाथ तो हटाओ, आप बजाए जा रहे हो, मैं आ रही हूँ। इसको कन्फर्म है कि मैं जो बटन प्रेस कर रही थी ये दब ही नहीं पा रहा था। अब वार्डन का ये कहना है कि आप ये जो बटन दबा रहे हो बार बार, ये बहुत लाउड है और ठीक है, हमने सुन लिया, आ रहे हैं। वार्डन इसके पास आती हैं, उनके साथ 2 सिक्योरिटी महिलाएं जो हैं वो भी आती हैं। इसके चेहरे की हालत देखकर पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ था? इसके चेहरे पर स्क्रैचेस थी। इसने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैं डर रही थी। यहाँ 2 महिलाएं हैं, एक कॉरिडोर में ऐसे इधर मेरी तरफ आ रही थी और एक मेरे बेड पर बैठी थी। उन्होंने कहा वो बाद में, पहले 1 मिनट ही बताओ चेहरे पर क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं। और बात करते करते ऐसे इसने अपने आप को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। 1 मिनट बेटा, ये हाथ दिखाना। उसका यहाँ से थोड़ा सा टी शर्ट ऊपर करके देखा तो यहाँ तमाम स्क्रैचेस, उसके लाइनें पड़ रही थी और एक हाथ पर जैसे किसी के पकड़ की छाप मतलब होती है ना, वो थी। मैडम ये सब क्या हो रहा है इसके? तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। बताओ हॉस्टल में कौन सी लड़की ने बदतमीज़ी करी है? मैं यहाँ पर किसी को भी वो सीनियर जूनियर वाला जो होता है नहीं करने देती। बता बेटा, तू खुलकर बोल, क्या हुआ है? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे किसी ने टच भी नहीं किया है। टच नहीं किया है? आ मेरे साथ। तेरे कमरे में मिरर है? हाँ मेरे पास एक छोटा सा शीशा है। छोटा नहीं, अभी तेरे को, तू मेरे साथ चल। अब वार्डन इसे लेकर अपने रूम तक आती हैं। बड़ा सा यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी था। देख अपने आप को। अब उसने अपना चेहरा देखा। चेहरे पर ये मानिए जैसे ऐसे किसी ने पकड़ के यूं खींचा हुआ हो। तेरे बहुत ज़्यादा इसके चेहरे पर दिक्कतें थीं। अपने हाथ को देखती है। नहीं मैडम, मुझे कोई नहीं महसूस हुआ, दर्द वर्द कुछ नहीं है मैडम। कहाँ बता रही थी तू? अब वापस चल मेरे साथ जरा ऊपर। कहाँ खड़ी थी वो औरत? वो यहाँ इस दरवाजे के पास खड़ी थी और यहीं से उसने मेरी तरफ चलना शुरू करा था। उस कमरे को, यानी जिस जगह वो महिला खड़ी थी उसके पास वाले कमरे को इन्होंने नॉक करा, बाहर आओ सब लोग। तो यहाँ पर 3 लड़कियाँ रहती थी। उनके चेहरे पर, गर्दन पर, साइड में हल्के फुल्के वैसे ही निशान है। 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ पूछना और चाह रही थी, लेकिन ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैडम हमें बहुत डर लग रहा है और एक कोई है कमरे में, लाइट बंद करते के साथ ही हमारा पैर खिंचा था। एक कहती है कि मेरे बाल खिंचे हैं। मैडम ने कहा ये क्या बोल रही हो तुम सब? तभी एक कमरे से और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ये वार्डन और सिक्योरिटी जो महिलाएं हैं भागते हुए उस कमरे पे पहुंचती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। तीनों लड़कियां जो उस कमरे की थी खिड़की से एकदम सटी खड़ी हैं और डर कर मैडम को इशारा कर रही हैं कि बेड के नीचे है, वो बेड के नीचे है। मैडम ने कहा आप सबको हो क्या रहा है? कौन है बेड के नीचे? मैडम ये 2 दिन से आ रही है। ये क्या, कौन है मुझे नहीं पता। ये किसी कमरे में रहती होगी, ये हमें डराने आती है। मैडम देखिए इसे। मैडम ने जब झुककर देखा तो किसी के पैर दिख रहे हैं। मैडम ने कहा 1 मिनट, जो भी हो बाहर आओ। अब सिक्योरिटी वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि मैडम कौन है? पता नहीं, जो भी है आज मैं इसको कह दूंगी कि हॉस्टल कल खाली करे, बाहर आओ। 1-2 सेकंड इंतज़ार करा। मैडम ने फिर गुस्से में दोबारा से झुककर उसे डांट लगाने के लिए कहा तुम्हारी एक बार में समझ नहीं आती है? ये कहाँ गई? अब जैसे ही इन्होंने बोला ना कहाँ गई, डर और लगा। सारे बच्चे, जो 3 लड़कियां थी, इस कमरे से डर कर बाहर भागी। जो सिक्योरिटी वाली महिलाएं हैं उन्होंने भी झुककर देखा तो नीचे बेड काफ़ी बड़ा है वैसे, लेकिन पूरा तमाम खाली है। 2-1 बैग रखे हैं।
मैडम आपने किसी को देखा था? हाँ हाँ, मैंने पैर देखे हैं किसी के। मैडम आप जो कह रही हो क्या ये सच भी है? आपको बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके हॉस्टल व्यापार पे भी तो एकदम क्या कहती है, मुझे व्यापार और हॉस्टल की कोई नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ बच्चे ठीक रहे, ये सब मेरे भरोसे हैं, इनके घर वालों ने विश्वास करके भेजा है। और ये हमारे हॉस्टल में क्या भूत प्रेत है? अरे आप ऐसी बात मत करो, बच्चों ने सुना तो एक की दो बातें बनाते हैं। हमने तो कुछ नहीं देखा ना। मैडम ने कहा मैं कैसे कह सकती हूँ, ये मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी के पैर हैं और कोई महिला है, उसके पैर में शायद पजेब वगैरह भी है। और एक काम करो, सारे जो हॉस्टल के कमरे हैं उनके बेड के नीचे चेक करके आओ। मैडम सभी कमरों के? हाँ करना तो पड़ेगा ना। अभी सबके दरवाजे खुलवाओ। अब इन्होंने सबके पूरे तमाम हॉस्टल में जितने भी कमरे थे सबके दरवाजे खुलवाए। किसी के भी बेड के नीचे ऐसा कोई छुपा हुआ इंसान या प्रेत नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो इनके साथ हुआ ये कुछ भी नहीं है। जो होना है बहुत ज़बरदस्त और भयानक होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आर्टिकल को 2 भाग में बांट रहा हूँ। इसके आगे का भाग ज़रूर सुनिएगा। अभी तक जितना सुना कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात एक नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।